आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बात करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस की। पहली मुख्य हेडलाइंस, मध्य प्रदेश के 4 शहरों में आज से टोटल लॉकडाउन रहेगा, जिसमें महाराष्ट्र से लगे छिंदवाड़ा में आज रात 10 बजे से अगले 3 दिन तक लॉकडाउन टोटल रहेगा और बैतूल, रतलाम भी खरगोन भी इसमें शामिल होंगे। सब कुछ बंद रहेगा। इसी के साथ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में दहलाने वाली घटना सामने आई है। मध्य प्रदेश की मुरैना में कारोबारी ने पत्नी बेटी की गला काट कर हत्या कर दी और फिर खुदकुशी कर ली, फांसी पर लटक गया। संपूर्ण जानकारी आपको विस्तारित तौर पर हम आगे बताएंगे। इसी के साथ कोरोना की देश में बात किया जाए तो कोरोना अपडेट में दिल्ली में 2790 नए केस सामने आए हैं और वहीं 24 घंटे में 53% बढ़े कोरोना मरीज। महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज 43,000 मिले और 249 लोगों की हुई मौत। इसी के साथ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में एक्टिव केस की बात किया जाए तो 17,000 के पार हो चुके हैं और इसी के साथ आज से 45+ का टीका उत्सव शुरू होगा और आज से 45 के पार सभी लोगों को कोरोना टीके लग सकेंगे और संयोग से यह उम्र जो है 45 के पार होगी और 45 करोड़ लोगों को ही इसमें शामिल किया गया है, टारगेट रखा गया है। इसी के साथ केंद्र सरकार ने जारी की नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीज 2021। महंगे रोग सहायता श्रेणी से बाहर मरीजों को क्राउड फंडिंग के भरोसे छोड़ दिया गया। संपूर्ण जानकारी आपको विस्तारित तौर पर बताई जाएगी। इसी के साथ मध्य प्रदेश के इंदौर में रंग पंचमी से 3 दिन पहले वैक्सीनेशन महोत्सव का जो है प्रारंभ किया जाएगा और साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन 1 अप्रैल से शुरू हो गया है और इसमें 3.79 लाख लोगों को लगा कोरोना का टीका और यह अभियान 30 अप्रैल तक रोज चलेगा। और साथ ही बताया गया है कि रंग पंचमी पर भी होली जैसी शक्ति रहेगी और लोग घर पर ही रंग पंचमी को मनाएंगे होली के जैसे ही। इसी के साथ आज से कैश काउंटर भी बंद रहेगा। मध्य क्षेत्र में बिजली वितरण कंपनी ने निर्देश दिए, भुगतान के लिए आप CSC या फिर MP ऑनलाइन के माध्यम से कर पाएंगे पूरा भुगतान। इसी के साथ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सुविधा, मध्य प्रदेश में 1ली से 8वीं तक की कक्षाओं को दूरदर्शन रेडियो पर आज से देख सकेंगे। पाठशालाएं सुबह 10 बजे से शाम के 5:30 बजे तक लगाई जाएंगी और वहीं मध्य प्रदेश में परीक्षाओं पर कोरोना का असर पड़ चुका है। स्नातक और PG की परीक्षाएं मई-जून में होगी और रिजल्ट जुलाई में आएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में PSC की जो परीक्षा थी वो एग्ज़ाम 2 महीने बाद अब होगा और 11 अप्रैल को जो होना था उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं, आज मध्य प्रदेश के 4 शहरों में टोटल रहेगा लॉकडाउन, जिसमें महाराष्ट्र से लगे छिंदवाड़ा में आज रात 10 बजे से अगले 3 दिन तक लॉकडाउन रहेगा। बैतूल, रतलाम और खरगोन भी कल रात से 2 दिन के लिए सब कुछ बंद रहेगा। साथ ही आपको बता दें कि महाराष्ट्र सीमा से लगे हुए छिंदवाड़ा में गुरुवार रात 10 बजे से सोमवार यानी कि आज सुबह 6 बजे तक 28 घंटे का 80 घंटे का लॉकडाउन लगा दिया गया है और कलेक्टर सौरभ सुमन के मुताबिक लॉकडाउन नगरीय क्षेत्र तथा शहर से लगे 5 किलोमीटर दायरे में एरिया में ही लगेगा। इस दौरान सिर्फ आपातकालीन सेवाएं ही चालू रहेंगी। यहाँ 24 घंटे में 40 मरीज मिले हैं और बैतूल में 63, खरगोन में 77 संक्रमित मरीज मिलने के बाद आज शुक्रवार को शाम 8 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक टोटली लॉकडाउन रहेगा और लॉकडाउन जिले के नगरीय निकायों में ही लगा रहेगा। साथ ही मध्य प्रदेश के 13 शहरों में पहले से ही लॉकडाउन लगाया गया है, जो कि संडे लॉकडाउन है। वो 13 शहर आपको मैंने बता दिए, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित छिंदवाड़ा, बैतूल, रतलाम सभी शामिल होंगे और 20 से अधिक शहरों की संख्या 26 हुई। आपको बता दें कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर सहित 20 से अधिक केस वाले शहरों की संख्या अब बढ़कर 25 हो गई। जहां पर डेली 20 केस आते थे वहां पर 25 केस आने लगे। इसको देखते हुए सरकार ने फिर से लॉकडाउन करने का ऐलान किया है। और वहीं आपको बता दें, मध्य प्रदेश में दहलाने वाली घटना सामने आई है। मुरैना में कारोबारी ने अपनी पत्नी और बेटी की गला काटकर हत्या कर दी और फिर खुद भी फांसी पर लटक गया। आपको बता दें कि पलिया कॉलोनी में दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ किराना कारोबारी सत्यमेव शर्मा जी ने
अपनी पत्नी, बेटे और बेटी की गला काटकर हत्या कर दी। बाद में उसने खुद भी फांसी लगा ली। घटना का पता तब चला जब सुबह 9 बजे दूध वाला घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। जवाब न मिलने पर उसने पड़ोसियों को सूचना दी और फिर पूरा मामला सामने आ गया। एक पड़ोसी नीरज ने छत से सत्यदेव के घर में झांका तो एक लटके हुए आदमी के पैर दिखाई दिए। नीरज ने शोर मचाया तो भीड़ लग गई और मोहल्ले वाले सभी दरवाजा तोड़कर घर में घुसे तो देखा कि 45 साल का सत्यदेव, उसकी पत्नी 42 साल, बेटी 12 साल और बेटा 12 साल और बेटी मोहिनी 10 साल के सब लटके हुए मिले। बताया जा रहा है कि रात 11 बजे दिखाई दी थी कारोबारी की पत्नी और उसके बाद से आवाज़ें सुनाई देना बंद हो गई। घटना की पूछताछ अभी चल रही है, उसकी वजह पता नहीं चल रही है। मोहल्ले पड़ोस वालों से उसकी पूछताछ अभी जारी है। इसी के साथ देश में कोरोना अपडेट का बात किया जाए तो दिल्ली में 2790 नए केस सामने आए हैं, वहीं 24 घंटे में 53% बढ़े। महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे ज़्यादा संक्रमित मरीज 43,000 मिले। 249 लोगों की हुई मौत। आपको बता दें कि दिल्ली में गुरुवार को कोरोना के 2790 नए मामले सामने आए हैं। यहाँ पर मुंबई में गुरुवार को 8,646 संक्रमित मरीज पाए गए, जो कि 53% हैं। यह आंकड़ा महामारी के बाद एक दिन में सबसे ज़्यादा है। वहीं पूरे महाराष्ट्र में बात की जाए 24 घंटे में 43,000 नए केस सामने आए हैं और इस दौरान राज्य में 32,641 मरीज भी रिकवर हुए हैं और वहीं 249 लोगों की मौत हो गई। पूरे देश में 79,282 केस सामने आए हैं और इसी के साथ भारत में एक्टिव केस की संख्या 6 लाख के पार चली गई है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने भी अप्रैल में रोज वैक्सीनेशन करने के निर्देश दिए हैं और केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि सरकारी छुट्टी मिलने पर भी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर्स में टीके को लगाने की व्यवस्था की जाए। इसी के साथ मध्य प्रदेश में एक्टिव केस की बात किया जाए तो 17,000 के पार पहुंच चुके हैं। यहां बुधवार को 2332 नए मरीज मिले, 1261 लोग ठीक भी हुए, जबकि 9 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में अब तक 2.95 लाख लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 2.74 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 3986 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल 17,096 लोगों का इलाज अभी चल रहा है। इसी के साथ आपको बता दें दिल्ली सरकार ने नया फैसला लिया। आज से 45+ टीका का उत्सव प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें आज से 45 के पार सभी लोगों का कोरोना का टीके लग सकेंगे और संयोग से यह भी उम्र के पार के लोगों की संख्या 45 करोड़ के पार है। आप सभी को बता दें देश में आज से 45 साल और इससे ज़्यादा उम्र के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे। अब तक हेल्थ फ्रंटलाइन वर्कर्स को 45+ के गंभीर बीमारियों वालों और 60 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग ही टीके लगवा पा रहे थे, लेकिन अब टीकाकरण अभियान में शामिल की गई अब ना आबादी काजी है, जिसका घर में बने रहना लगभग नामुमकिन है। इसलिए सरकार का मानना है कि 1 अप्रैल के बाद से भारत दुनिया में रोज सबसे ज़्यादा टीके लगाने वाला देश होगा। अभी टीकों का रोजाना औसत 21 लाख था, जो अब 50 लाख के पार हो सकता है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 50,000 वैक्सीन सेंटर भी बनाए गए हैं। अभी तक जो कोरोना वैक्सीन लग रहे थे 21 लाख, लेकिन अब 50 लाख के पार होगा। हर सेंटर पर एक दिन में 100 से 200 लोगों को टीके लगाने की व्यवस्था की गई है और साथ ही टीकाकरण तेज करने के लिए राज्यों से कहा गया है कि अभियान में और भी अधिक निजी अस्पतालों को शामिल किया जाए। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ जैसे राज्यों में 40% से ज़्यादा टीके निजी अस्पतालों में लग रहे हैं। इसी के साथ केंद्र सरकार ने जारी की नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीज 2021। महंगे रोग सहायता श्रेणी से बाहर मरीजों को क्राउड फंडिंग के भरोसे छोड़ दिया। आप सभी को बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने आखिरकार दुर्लभ बीमारियों पर बहुप्रतीक्षित नीति नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीज 2021 जारी कर दी है। नीति में कुछ दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए एसमुकत 20 लाख रुपए की सहायता देने का प्रावधान भी रखा गया है। इस सहायता को पाने की पात्रता के लिए बीपीएल श्रेणी का होना अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया है। मतलब आप लोग के पास यदि बीपीएल कार्ड नहीं है तब भी आप इसके लिए योग्य माने जाओगे। ड्राफ्ट में यह राशि 15 लाख रुपए ही थी और इसका लाभ केवल बीपीएल श्रेणी वाले मरीजों को ही मिल सकता था, लेकिन अब विशेषज्ञों का मानना है कि महंगे इलाज वाली दुर्लभ मरीजों को इस नीति से भारी निराशा हाथ लगी है, क्योंकि नीति में गौसर डिसीज, हार्लम सिंड्रोम, हंटर सिंड्रोम, पोम्प डिसीज, फैब्री डिसीज, सिस्टिक डिसीज और साथ ही स्पाइनल मस्कुलर
एट्रोपी जैसी गंभीर दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए धन जुटाकर इलाज कराने का प्रावधान रखा गया है। अब वो गरीब हो या अमीर, सभी के लिए सरकार ने ये इलाज करने की व्यवस्था बनाई है। देश के 8 अस्पताल सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनेंगे, जिसमें 5 करोड़ मिलेंगे सभी को। देश के 8 अस्पतालों को दुर्लभ बीमारियों के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस के रूप में अधिसूचित किया जाएगा, जो कि दिल्ली का एम्स अस्पताल होगा, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज लखनऊ का होगा, संजय गांधी पीजी इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ का और हैदराबाद का सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग शामिल रहेंगे। मुंबई का किंग एडवर्ड मेडिकल हॉस्पिटल शामिल रहेगा और कोलकाता का इंस्टीट्यूट ऑफ पीजी मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च शामिल रहेगा। और साथ ही बेंगलुरु का सेंटर फॉर ह्यूमन जेनेटिक्स शामिल रहेंगे। इन सेंटर्स पर ही आपका जो है इलाज किया जाएगा और इस इलाज में 20 लाख रुपए तक का प्रावधान किया गया है महंगे रोग के लिए। और इसी के साथ बता दें आपको कि इंदौर में रंग पंचमी से 3 दिन पहले वैक्सीनेशन महोत्सव मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि रंग पंचमी पर भी सोशल मीडिया सहज वैक्सीन को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। और रंग पंचमी को भी होली के जैसे ही मनाने का सरकार ने निर्देश दिया है। घर पर रहकर ही आप होली का त्यौहार मनाएं। वहीं 4 अप्रैल को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संचालित शासकीय वैक्सीन केंद्र सब बंद रहेंगे, लेकिन सभी निजी अस्पताल विभिन्न रहवासी संघों से संपर्क कर विभिन्न कॉलोनियों में कैंप आयोजित किए जाएंगे, उनका भुगतान किया जाएगा और वैक्सीनेशन केंद्रों में आने जाने की छूट भी रहेगी। रंग पंचमी त्यौहार जैसे मेरी होली मेरे घर की तर्ज पर ही मनाया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर रंग त्यौहार मनाए जाने पर प्रतिबंध पूर्ववत प्रभावशाली रहेगा और आदेश का उल्लंघन करने पर 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। इसी के साथ आपको बता दें मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन 1 अप्रैल के बाद से प्रदेश में 3.79 लाख लोगों को लगा कोरोना का टीका। अब 30 अप्रैल तक ये अभियान चलेगा। रंग पंचमी पर भी स्वास्थ्य केंद्रों में होगा वैक्सीनेशन, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और इस वैक्सीनेशन में 45 साल या उससे ज़्यादा के उम्र के लोग शामिल रहेंगे। मध्य प्रदेश में 45 उम्र के दायरे में आने वाले 1.18 लाख करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। ऐसे में सरकार ने हर दिन 4 लाख डोज लगाने का टारगेट रखा है मध्य प्रदेश में। पहले ये 2 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने की तैयारी की गई थी, लेकिन अब बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा की गई कोरोना समीक्षा की बैठक में 2 गुना उसे करने का निर्णय लिया गया है। इसलिए अब प्रतिदिन 4 लाख लोगों को डोज दिया जाएगा वैक्सीनेशन का। इसी के साथ हमने बता दिया है कि रंग पंचमी पर भी मध्य प्रदेश में होली के जैसी ही शक्ति रहेगी। घर में रहेंगे और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क लगा के रखेंगे, हैंड सैनिटाइजर करेंगे, क्योंकि भोपाल में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। इसी के साथ आज से कैश काउंटर बंद रहेंगे। मध्य क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी के निर्देश दिए गए हैं। भुगतान के लिए अब CSC MP ऑनलाइन या ATT या POS मशीन का ही उपयोग कर पाएंगे। मध्य क्षेत्र बिजली वितरण द्वारा 1 अप्रैल यानी आज से ही कंपनी के कैश काउंटर बंद कर दिए गए हैं। उपभोक्ताओं को MP ऑनलाइन कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से यानी CSC या फिर ATT या POS मशीन के द्वारा नगद भुगतान आप कर सकते हैं। MP ऑनलाइन के माध्यम से सबसे अच्छा रहता है आपके लिए इसको और जो है भुगतान करना। इसी के साथ आपको बता दें आप इसके साथ कैश कार्ड, वॉलेट, पेटीएम, गूगल पे, अमेजॉन पे या फ़ोन पे आदि के माध्यम से मोबाइल पर ऑनलाइन बिल भुगतान सुविधा उपलब्ध रहेगी। आप इनके माध्यम से भी बिजली बिल भुगतान कर सकते हैं। वहीं मध्य क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी के प्रबंधक संचालक जो है विशेष गढ़पाले ने कंपनी कार्य क्षेत्र के मैदानी अधिकारियों कर्मचारियों को कहा है कि उपभोक्ता को बिल भुगतान में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसलिए कंपनी को लगातार राजस्व मिलता रहे। और इस संबंध में आपको बता दें कि कंपनी कार्य क्षेत्र के सभी संभागीय कार्यालयों जोन में वितरण केंद्रों में भी बिजली भुगतान के विकल्पों का जो है अलग से माध्यम जानकारी जो है वो डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से प्रदर्शित की जाएगी। वहीं सुविधा की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 1 से 8वीं तक की कक्षाएं दूरदर्शन और रेडियो पर आज से प्रारंभ की जाएंगी। जो समय होगा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे रहेगा। अलग अलग समय पर अलग अलग कक्षा जो है चालू की जाएंगी। कोविड-19 वायरस की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए नवीन शैक्षणिक सत्र 2021-22 में कक्षाओं का ऑनलाइन संचालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये निर्देश दिए सभी को।
साथ ही मध्य प्रदेश में परीक्षा पर कोरोना का असर पड़ चुका है। स्नातक और पीजी की परीक्षा मई जून में होगी, रिजल्ट जुलाई में आएगा। और वहीं पीएससी की परीक्षा जो 11 अप्रैल से होनी थी उसको 2 महीने बाद कर दिया गया है पोस्टपोन, और अब ये परीक्षा 20 जून 2021 को होगी। साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश एवं देश प्रदेश से जुड़ी हुई ऐसी हर एक जानकारी को अपने तक सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।